कह रहा है एन इंजन पंप वाटर थ्रू अ हुज पाइप वाटर passes through the pipe and leaves it a velocity 2 meter per second. The mass per unit length of water in the pipe is 100 kg per second. What is the power of the engine? इस तरीके का क्वेश्चन मैंने कल बताया था कि फॉर्मेट कोई पता नहीं होता है बच्चों को, तो यूनिट से फॉर्मूला बना लिया करें इसका। मेरी बात समझे कि नहीं? जैसे यूनिट से कोई फॉर्मूला बनाते हैं, पी का यूनिट क्या होता है जी? पावर का। देखिए, अगर कुछ भी समझ में ना आए तो सबसे इजी तरीका है, P की वैल्यू क्या होता है? W/T। इसका W का वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो न्यूटन मीटर अपॉन सेकंड, या इसको जूल बोलते हैं, जूल पर सेकंड। इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉट। मेरी बात समझे कि नहीं? अब इसको क्वेश्चन को यूनिट के हिसाब से फॉर्मेट बना के डायरेक्टली टिक कर सकते हैं कि एक इंजन है वाटर थ्रू अ पाइप। पाइप बना लीजिए, ऐसे ऐसे भी बना सकते हैं, ये पाइप है। वाटर पासेस थ्रू द लीव्स द वेलोसिटी, यहां से जब वाटर निकल रहा है यहां से, तो इसकी वाटर की वेलोसिटी कह रहा कि 2 मीटर पर सेकेंड है भैया, ठीक है। उसके बाद कह रहा द मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द वाटर पाइप, ये जो पाइप है इसका मास पर यूनिट लेंथ अगर देख रहा है तो ये कितना बोला है जी? 100 kg पर मीटर है। मेरी बात समझे कि नहीं? तो इसमें अगर मतलब ऐसे फॉर्मेट भी बना भी सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हम इसे नॉर्मली समझ सकते हैं कि ये इतना मास क्या है यूनिट लेंथ में, कितना मास ये आगे पानी का जा रहा 100 kg, और किस स्पीड से जा रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड से। तो इसकी पावर क्या होनी चाहिए? पावर का जनरेशन मैंने कहा इस तरीके से फॉर्मेट बनाया करिए। तो अगर नॉर्मली मुझे इससे बनाना होगा तो स्पीड नॉर्मली हम इससे बनाएंगे, तो आपको पता है कि पावर हम लोग कैसे निकालते हैं? F/V से भी निकालते हैं, पता है ना आपको? मेरी बात समझे? ये ऐसे भी होता है, P का एक और भी तरीका होता है, F/V से भी निकाल सकते हैं। तो ये मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन से फोर्स आ जाएगा, और V ऑलरेडी दे रखा है, मतलब इसी कोई फॉर्मेट, ऐसा कोई फॉर्मेट हमको बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये मास kg पर सेकेंड में दिया है, तो इसको इस तरीके से लगा सकते हैं जी। पहले मैं आपको पावर बनाने का तरीका बताते हैं। ये kg पर मीटर है। अब मेरी बात ध्यान से देखना, मैं फॉर्मूला इसका नहीं जनरेट कर रहा हूं, मैं आपको ये अप्रोच डेवलप करें। जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए तो मास में ये kg का स्क्वायर कर सकते हैं क्या? F=ma होता है, तो m का जो यूनिट होता kg स्क्वायर होता है क्या? नहीं होता है, ध्यान रखे रहिएगा। यानी ये kg पर मीटर में आप कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, जो भी करना होगा आप इसी में कर सकते हैं। मेरी बात समझे कि नहीं? तो इसमें ऑपरेशन करने का मतलब क्या है? एक बार इसको क्यूब करके देखिए, मीटर क्यूब अपॉन सेकेंड क्यूब। मेरी बात समझे? तो अब बताओ, यहां से 1 मीटर कट जाएगा हमारा, कट गया ना, तो यहां पर क्या आएगा जी? मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो जरा, kg, ठीक है। उसके बाद क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और उसके बाद इसमें का 1 मीटर बचा, यहां लिख लीजिए। मेरी बात समझे कि नहीं? और यहाँ का 1 सेकेंड बचा है, तो 1/सेकेंड लिख लीजिए। अच्छा, एक बात ध्यान से बताना, ये kg का मतलब मास, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब एक्सेलरेशन, मतलब ये फोर्स है न्यूटन, और ये क्या है? मीटर, और नीचे 1 सेकेंड है, तो न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड आया, यानी आया ना, तो ये आया न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड। हम क्या है, कुछ क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में भी प्रैक्टिस कराते हैं बच्चों को, कि ऐसे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो फॉर्मेट बना के सॉल्व कर लेंगे। आज तक कभी गलत नहीं हुआ है। आप इसके लिए ना सोचिएगा सर ये कैसे बना रहे हैं हम लोग। हमें एक चीज बस ध्यान बताना सीखना पड़ेगा, ये kg का डिवाइड स्क्वायर मत करने लगिएगा, क्योंकि मास में मास का जो यूनिट kg होता है उसको अगर स्क्वायर कर देंगे तो फिर हटा नहीं सकते हैं ना, फिर वो गलत हो जाएगा फॉर्मेट। ये नहीं हर जगह आप अप्लाई कर रहे हो जबरदस्ती, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कुछ भी नहीं कर दीजिएगा। मास में कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि F=ma आता है, तो इसमें कुछ भी नहीं किया हूं, जो भी चेंज किया हूं मैं इसमें किया हूं। कर क्या रहा हूं जी? इसका मल्टीप्लाई किया हूं, लेकिन इसका क्यूब कर दिया हूं, है ना। तो इसका हमारा जो आंसर आएगा, तो इसका डायरेक्टली मल्टीप्लाई किया हूं 100 का, और इसका क्या कर दिया हूं? क्यूब। तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा जी? 8। तो ये हो गया हमारा 800 वॉट। मेरी बात समझे कि नहीं?